हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने क्लास को लेकर के कंटिन्यू। आप उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जीनियस पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और सब कैसे हो? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। सभी को सब मस्त और अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में जहाँ तक ख़त्म किए थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़े थे। जब हमें भार दिया हो तो क्या याद करेंगे, जब हमें परमाणु या आयन की संख्या दिया हो, या जब हमें आयतन दिया हो। तो उस पर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर के चलेंगे और आपको एकदम एडवांस और टॉप लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए हमें बोला है, जिसमें नंबर ए क्या दिया है? नंबर ए दिया है आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। क्या दिया है? 64 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। ये हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर बी, थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहे हैं, यहीं पे हम लोग सॉल्यूशन भी कर देंगे। दूसरा हमें दे रखा है 64 ग्राम ऑक्सीजन अणु। 64 ग्राम ऑक्सीजन अणु, इसके लिए भी थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। और तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है? हमें बोला है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन अणु। और अगला हमें क्या दे रखा है? फोर्थ डी नंबर दे रखा है 11.2 लीटर ऑक्सीजन एसटीपी पर। ये हमें 4 क्वेश्चन दे रखा है और मैं इनका अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हें? ऑक्सीजन परमाणु बोला है बेटा, परमाणु। तो परमाणु का मतलब O, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कितना लेंगे ऑक्सीजन का? याद करो 16, मैंने बोला था आपको, 20 क्वेश्चन भी दिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कितना? 16। अब यहाँ पर हमें मोल चाहिए, तो मोल का डेफिनेशन क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणु भार। भार कितना दे रखा है? 64। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। तो कितना आ जाएगा? 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु। क्या आएगा? 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु। 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु, ये हो जाएगा अपना आंसर पहले का। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे देखोगे अणु बोला है। अणु का मतलब क्या होता है बेटा? O2। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट क्या लोगे? 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना होगा? 32। तो यहाँ पर मोल इक्वल N इज इक्वल टू क्या होता है? भार बटे अणु भार, यानी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दे रखा है? 64 डिवाइड अणु भार कितना है? 32। तो कितना आ जाएगा? 32 दूना 64, तो आ जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन अणु। क्या आ जाएगा? 2 मोल ऑक्सीजन अणु, ये इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ऑक्सीजन अणु। तो यहाँ पर हमें ये क्या दे रखा है? ये परमाणुओं की संख्या दे रखा है, या अणुओं की संख्या। तो मोल का डेफिनेशन अब दूसरा हो जाएगा, क्या? अणु, परमाणु या आयन की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। तो अणु, परमाणु या आयन की संख्या दे रखी है कितना? 3.011 इंटू 10 की पावर 23। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से देखोगे तो 10 की पावर 23 कैंसल, ये कितना है? डबल, तो ये इससे कितना चला जाएगा? 2 टाइम्स। तो यहाँ से आएगा कितना? 1/2,
या इसी का मतलब क्या है 0.5 मोल, ये आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है तो n इक्वल टू क्या होता है भी, किस में लेंगे बेटा, लीटर में, तो डिवाइड किससे करेंगे 22.4 से। भी कितना दे रखा है 11.2 बटे ये कितना आ जाएगा 22.4, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1/2, या इसी को लिख सकते हो 0.5 मोल। तो ये अपने 4 क्वेश्चन, बहुत ध्यान देना, मैंने बोला था अगर परमाणु बोले तो O लेंगे, अणु बोले तो O2 लेंगे, कुछ ना बोले तो भी O2 ही मानेंगे। तो ये अपने 4 क्वेश्चन और इनके आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एकदम हाई लेवल और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें बोला है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें नंबर ए क्या दे रखा है, वो ए दे रखा है 2 मोल कार्बन। क्या दे रखा है 2 मोल कार्बन, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या दे रखा है, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, आंसर यहीं पे इनका कर लेंगे सॉल्यूशन। अगला हमें दे रखा है अगला 3.011 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन अणु। अगला सी नंबर हमें क्या दे रखा है, सी नंबर हमें दे रखा है 5.6 लीटर CO2 गैस STP पर। अगला हमें क्या दे रखा है बेटा, अगला हमें दे रखा है 10 मोल H2SO4, ये हमें दे रखा है। इनका हमें क्या निकालना है मास मतलब द्रव्यमान मतलब वेट, भार चाहिए, वेट WT, वेट चाहिए। तो सबसे पहले बताओ मोल का फार्मूला N इक्वल क्या होता है भार बटे अणु भार, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे क्या दे रखा है कार्बन, तो कार्बन का C, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, मॉलिक्यूलर वेट परमाणु भार 12। तो हमको वेट यानी कि भार या द्रव्यमान चाहिए, मोल दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा N इंटू MW। तो यहाँ से N मोल कितना दे रखा है 2 मोल, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 यानी कि 24 ग्राम, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा 24 ग्राम, ये हो गया अपना आंसर। अगला देखते हैं क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में देखो हमें अणु की संख्या दे रखी है और हमसे पूछ क्या रहा है भार। तो पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद फिर भार निकालेंगे। तो पहले मोल का फार्मूला अणु वाला लगाएंगे, क्या अणु या परमाणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ से मोल आ जाएगा कितना 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से कितना आएगा मोल 1/2 मोल। मोल मिल गया, हमें भार चाहिए, तो मोल का दूसरा फार्मूला मोल इक्वल टू क्या होता है भार बटे अणु भार। अब देखोगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन अणु बोला है, अणु मतलब O2, तो अणु भार कितना लेंगे 32। तो हमको वेट चाहिए, तो वेट इक्वल क्या होगा N इंटू MW। मोल कितना है अपने पास 1/2, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना 32, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 16 ग्राम, भार कितना आ जाएगा द्रव्यमान 16 ग्राम। इसमें चलते हैं, हमें दे रखा है क्या, यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, तो पहले यहाँ से मोल निकाल लो, कौन वाले फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से, कितना 22.4, तो वॉल्यूम कितना है 5.6 डिवाइड 22.4, तो ये इससे कितना चला जाएगा 1/4। तो यहाँ से मोल आ गया। दूसरा मोल का फार्मूला क्या भार बटे अणु भार, हमें क्या चाहिए भार,
तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एम डब्ल्यू। अब एम डब्ल्यू CO2 का चाहिए, तो CO2 का अणु भार कैसे निकालते हैं बेटा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 कितना आ जाएगा 44, 44। तो यहाँ से मोल कितना है 1/4। अणु भार कार्बन CO2 का कितना होता है, CO2 का अणु भार होता है बेटा 44। कैसे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, जोड़ दोगे तो 44 आ जाएगा। तो ये 44, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 11 ग्राम आ जाएगा अपना आंसर। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जाएंगे, बहुत आसान से आप लोग समझना ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमें डायरेक्ट मोल दे रखा है किसका, H2SO4 का। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम। तो हमें क्या चाहिए वेट, तो वेट का फार्मूला क्या, मोल इंटू अणु भार। मोल कितना है 10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना 98। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा अपने पास 90/80 यानी 980 ग्राम। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया, पहले एक स्टेप में आंसर आ रहा था, अब 2 स्टेप में भी आ रहे हैं। करना कुछ नहीं है, मोल के ले दे करके 3 फार्मूले हैं, वो 3 फार्मूले आप याद किए हो, समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बहुत ही आसान है। चलें बेटा, चलो तो आगे हम लोग चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमें क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कणों या अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कणों या अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। नंबर ए क्या है, तो नंबर ए हम लोग यहाँ पर से जैसे इधर पे 4 क्वेश्चन किए वैसे 3-4 क्वेश्चन इधर भी करेंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर ए है 64 ग्राम ऑक्सीजन में, 64 ग्राम ऑक्सीजन में। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी है 11.2 लीटर क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस में STP पर, क्लोरीन गैस में STP पर। तीसरा क्वेश्चन सी नंबर क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन सी नंबर दे रखा है हमें 2 मोल किसका, CaCO3 का। तो 2 मोल CaCO3, तो 2 मोल CaCO3 में। तो हमें यहाँ पर कणों या अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले मोल निकालेंगे, और मोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले मोल निकालते हैं। मोल निकालने के बाद अगला कार्यक्रम करेंगे। तो देखना यहाँ पर हमें दिया है 64 ग्राम ऑक्सीजन में। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऑक्सीजन बोला है, ना तो आगे अणु बोला है ना तो परमाणु बोला है। तो हमने क्या बोला था, सिर्फ ऑक्सीजन बोले तो हम लोग तो इसकी नेचुरल या प्राकृतिक अवस्था मानेंगे क्या, O2, और अणु भार कितना लेंगे 32। तो अब यहाँ से पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल N इज इक्वल टू क्या होगा, भार बटे अणु भार। भार कितना है 64 ग्राम, अणु भार कितना है 32, तो यहाँ से मोल कितना आ जाएगा 2 मोल। यहाँ से हमें चाहिए क्या, आयनों की संख्या, तो N/Na, ये फार्मूला पता ही है। हमें चाहिए आयनों की संख्या यानी कि N चाहिए, तो N इक्वल क्या हो जाएगा, मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। मोल कितना दे रखा है 2 मोल। अवोगाद्रो की वैल्यू कितनी होती है 6.022 गुणे 10 की घाते 23। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 छक्का 12, तो आ जाएगा 12.044 गुणे 10 की घाते 23 अणु। ये अपना आंसर है, क्योंकि हमसे अणु की संख्या पूछा है, यानी कि N पूछा है इस बार। पहले हमसे क्या पूछा था बेटा, मोल। दूसरे में हमसे क्या पूछा, द्रव्यमान या वेट या भार, एक ही बात है। तीसरे में हम लोग कण या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या निकाल रहे हैं। क्लियर है सभी को। चलो
अगला देखते हैं 11.2 लीटर क्लोरीन गैस में। तो पहले यहाँ से क्या निकाल लो, मोल। तुम्हें आयतन दे रखा है लीटर में, तो फार्मूला लगा दो V/22.4। तो यहाँ पर भी कितना है 11.2 लीटर, ये कितना है 22.4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मोल। यहाँ से मोल आ गया बेटा, तो अगला फार्मूला क्या लगा देंगे, N/Na। तो यहाँ से N क्या आ जाएगा, N = N × Na। हमें चाहिए मोल कितना है 1/2। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3.011 × 10⁻23 क्लोरीन Cl2 अणु, क्योंकि अणुओं की संख्या पूछा है, तो ये अपना आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, अगला बोला है 2 मोल CaCO3 में। तो पहले मोल दे रखा है डायरेक्टली, तो फार्मूला सीधे लगा देंगे N/Na वाला। तो हमें आयनों की संख्या या कणों की संख्या चाहिए, तो मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। मोल दे रखा है कितना 2, Na की वैल्यू 6.022 × 10⁻23। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 छक्का 12, तो आ जाएगा 12.044 × 10⁻23 अणु CaCO3 के। तो ये अपना आ जाएगा आंसर। क्या ये बात सभी को क्लियर है भाई? क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शक या संदेह नहीं है? चलो भाई, तो सभी लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट करें और अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5। चलो भाई, इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो, एक से एक क्वेश्चन करवा देंगे। आप मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक मॉड्यूल या किसी भी जगह से देख लेना, उठा लेना, कर लेना। नहीं बनेगा तो बता देना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा प्रैक्टिस, कि सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के आपसे बनने लगेंगे। बस आप लोग डेली क्लास लेते रहना और अच्छे से ध्यान से थोड़ा पढ़ना। ऐसा नहीं कि बस क्लास कर रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं कर रहे हैं या ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। अदरवाइज मैं तुम्हें एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा और आपसे सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? आयतन ज्ञात कीजिए। ये अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। आयतन ज्ञात कीजिए। नंबर ए हमें बोल रखा है 5 मोल CO2 में, 5 मोल CO2 में। दूसरा नंबर बी हमें क्या बोल रखा है 6.022 × 10⁻23 नाइट्रोजन अणु में। अगला सी नंबर हमें दे रखा है 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O में। और अगला हमें दे रखा है 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में। ठीक है भाई, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और इनके आंसर हम लोग करके देख लेते हैं क्या क्या है। हमें आयतन चाहिए, देखना बेटा, आयतन चाहिए तो पहले मोल निकालो। तो इसमें तो मोल दिया हुआ है, तो
आयतन चाहिए तो n इक्वल क्या होता है v बटे 22.4। तो हमारा आंसर लीटर में आएगा। तो हमें हमें आयतन चाहिए ना, तो मोल से इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो v इक्वल क्या आ जाएगा n इंटू 22.4। तो यहाँ से v इक्वल n की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 22.4, ये मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 5 चौ 20, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 और 1 11, तो आ जाएगा 11.0112 लीटर में आएगा। ध्यान रखना वॉल्यूम, यानी कि 112 लीटर आंसर आएगा अपना। अगला क्वेश्चन, हमें अणुओं की संख्या दे रखा है। क्या दे रखा है? अणुओं की संख्या। तो पहले मोल निकालो, फिर उसके बाद आयतन वाला फार्मूला लगा लो। तो पहले मोल निकालते हैं। n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल आ जाएगा n बाई एन ए। n की वैल्यू कितने दे रखे हैं अणु 6.022 गुणे 10 की घाते 23 बटे Na की भी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1 मोल, और 1 मोल में आयतन चाहिए तो n इक्वल टू क्या होता है v बाई 22.4। तो हमें v चाहिए तो n से मल्टीप्लाई कर दें, तो v इक्वल क्या आ जाएगा n इंटू 22.4। मोल की संख्या आ गई है कितना 1 मोल, तो यहाँ से आ जाएगा 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा v इक्वल टू 22.4 लीटर। भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना वैल्यू, चेंज थोड़ी होगी। n कितना है 1। अगला है 36 ग्राम वाटर में। तो पहले यहाँ से क्या निकाल लो मोल, तो n इक्वल कितना 36, अरे यार भार बटे अणु भार। भार तुम्हें दे रखा है कितना 36 ग्राम। H2O का भार, ऑक्सीजन का भार 16 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो कितना आ जाएगा 16 और 2 18, तो 18 दूना 36, तो यहाँ से आ गया 2 मोल। हमें क्या चाहिए आयतन, तो v इक्वल क्या कर देंगे n इंटू 22.4। n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 22.4, इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर। अगला हमें फिर से भार दे रखा है, तो पहले मोल निकाल लो। n इक्वल टू क्या हो जाएगा भार बटे अणु भार। भार कितना है 14 ग्राम। नाइट्रोजन का भार N2 कितना 28, मोल आ जाएगा 1/2। तो v इक्वल टू कितना n इंटू 22.4। तो यहाँ से कितना n की वैल्यू 1/2 इंटू 22.4, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, आ जाएगा 11.2 लीटर अपना आंसर। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का टाइप चेंज करते जाएंगे, आप टेंशन मत लो। हार्ड से हार्ड यानी कि टफ से टफ और इजी से इजी हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखें भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है? नंबर ए 88 ग्राम CO2 में। नंबर दूसरा बी क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है हमें 3.011 इंटू 10 की पावर 23 CO2 अणुओं में। अगला सी नंबर क्या दे रखा है? अगला हमें दे रखा है 44.8 लीटर CO2 में STP पर। ध्यान रखना ये फार्मूला तभी यूज करते हैं जब अपने पास STP बोला हो। सिंपल सा मोल चाहिए हमें, मोल चाहिए, भार दे रखा है तो मोल का फार्मूला भार बटे अणु भार। भार कितना है बेटा 88 ग्राम। CO2 का अणु भार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 44, तो 44 दूना 88, तो आ जाएगा 2 मोल। तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 मोल।
ये हो जाएगा अपना आंसर। दूसरा इसमें पूछा है तो n इक्वल टू, अब तुम्हें अणुओं की संख्या दे रखा है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है, n बाई एन ए। तीन ही तो फार्मूले हैं ले दे करके अपने पास। n की वैल्यू कितनी, 3.011 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 1/2 या 0.5 मोल। ये आ जाएगा अपना आंसर। अगला तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला हमें पता ही है, n इज इक्वल टू क्या, भी किसमें, लीटर में, डिवाइड 22.4। तो n इक्वल कितना, 44.8/22.4। तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से n इक्वल कितना आ जाएगा, 2 मोल। ये हो गया अपना क्वेश्चन और उसका आंसर। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इजी इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद जैसे तुम्हें अच्छे से समझ आने लगेंगे ये, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा कठिन और टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आना चाहिए। सभी लोग कर लोगे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 3 मोल अमोनिया, 3 मोल अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। 3 मोल अमोनिया में, 3 मोल अमोनिया में निम्न को ज्ञात कीजिए। 3 मोल अमोनिया में निम्न को ज्ञात कीजिए। नंबर पहला, अमोनिया का भार। नंबर पहला, अमोनिया का भार। नंबर दूसरा एसटीपी पर अमोनिया का आयतन। एसटीपी पर अमोनिया का आयतन। तीसरा, अमोनिया में अणुओं की संख्या। अमोनिया में अणुओं की संख्या। ठीक है भाई, ये 3 क्वेश्चन हमें दे रखा है। सिंपल सा है, मोल तुम्हें दे रखा है, भार पूछा है। तो ये बताओ मोल का फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू भार बटे अणु भार। हमसे भार पूछा है, वेट। तो यहाँ से भार क्या आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू n इंटू एम डब्ल्यू, मोल n इंटू अणु भार। मोल कितना है, 3 मोल। अमोनिया का अणु भार, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। नाइट्रोजन का भार 14 और 3 हाइड्रोजन, 14 और 3 17। तो यहाँ पर 17, तो 17 34 17 51। तो भार कितना आ जाएगा, 51 ग्राम। यहाँ पर भार आ जाएगा कितना, 51 ग्राम। ये बात सभी को क्लियर है। चलो दूसरा बोला, एसटीपी पर अमोनिया का आयतन। मोल दे रखा है, तो आयतन वाला फार्मूला भी बटे 22.4। तो हमको आयतन चाहिए, तो भी इक्वल क्या कर दें, n इंटू 22.4। मोल दे रखा है कितना, 3। तो 3 इंटू 22.4, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6। तो आ जाएगा 67.2 लीटर आयतन। तीसरा हमसे पूछा है अणुओं की संख्या। तो मोल तुम्हारे पास दिया है, अणुओं की संख्या n बाई एन ए। अणुओं की संख्या यानी n चाहिए, तो क्या कर दें, अणुओं की संख्या इक्वल n इंटू अवोगाद्रो संख्या। मोल दे रखा है तुम्हें 3, अवोगाद्रो की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 गुणे 10 की घाटे 23। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 6 18। तो आ जाएगा 18.066 गुणे 10 की घाते 23। ये आ जाएगा अणुओं की संख्या। क्या ये बात सभी को क्लियर है?
बोलो भाई, क्या यहाँ तक के क्वेश्चन सभी को क्लियर हैं? बोलिए, क्या ये बात सभी को क्लियर है? अरे बोलो, अगर सभी को क्लियर है तो आगे हम लोग चलें क्या? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और एक देख लेते हैं क्या? चलो देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? नंबर पहला, 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस का भार एसटीपी पर। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा हमें दे रखा है कणों की संख्या। कणों की संख्या बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? पहले तो भार ज्ञात करना है। यहाँ से पहले एन का फार्मूला क्या निकाल दो? भी बटे 22.4। और मोल का दूसरा फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो यहाँ से एन बिना निकाले डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? भी की वैल्यू 5.6, 22.4 बराबर भार हमको चाहिए। अणु भार नाइट्रोजन का कितना? 28। तो ये इससे उड़ा दो, कितना जाएगा? 4 बार। तो 4 को इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? या ऐसे कर सकते हैं, 4 का इससे 7 चौक 28, यानी कि वेट आ जाएगा यहाँ से 7 ग्राम। अरे भाई 4 से ये 28 कटेगा ना, तो 7 चौक 28, तो भार कितना आ जाएगा? 7 ग्राम। अगला कणों की संख्या चाहिए। तो कणों की संख्या चाहिए तो मोल का फार्मूला क्या होता है? एन बटे एन ए। दूसरा, पहले इसमें मोल तो निकाल ले। तो मोल हमें यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, तो भी बटे 22.4। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मोल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें चाहिए एन, कणों की संख्या। तो एन बटे एन ए की वैल्यू रख देंगे। भी कितना है? 5.6, 22.4, तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो यहाँ से एन चाहिए तो क्या करें? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/4, यानी इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? 4 एक कम 4, बचेगा कितना बेटा? यहाँ पर 2 और ये 20, 4 पंचे 20 और ये पॉइंट, यहाँ से फिर से 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो 1.55 गुणे 10⁻23 ये आ जाएंगे कण। ये आ गया अपना आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें टेंशन लेने की दिक्कत या ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें परेशान होना है। पहले एकदम इजी, नॉर्मल, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जब ये आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, कर लेंगे, तो फिर हम लोग हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए भाई, तो आगे चलें क्या? अरे बोलो, क्या आगे चलें? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग। 1 2 3 4 5। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं और थोड़ा और अच्छे और अलग टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या क्या है।
तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 18 ml, क्या 18 ml जल में, 18 ml जल में अणुओं, 18 ml जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 18 ml जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे 18 ml जल में अणुओं की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले तो देखोगे तुम्हें क्या दे रखा है, वॉल्यूम भी, कितना 18 ml, और मोल का फार्मूला क्या होता है, V/22.4। लेकिन ये फार्मूला बेटा नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इसने गैस नहीं दे रखा है, और अगर ये गैस नहीं दे रखा है तो ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ना ही इसने कहीं पर STP बोला है। तो आयतन तो दिया है लेकिन ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये फार्मूला गैस के लिए लगता है, पहली बात। दूसरी बात, STP या NTP क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अब क्या करें सर, अब तो हो गई समस्या। तो अब सुनो, तुमने इसे दूसरे तरीके से करेंगे। डेंसिटी वाटर का कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर तुम्हें पता हो तो वाटर एक ऐसा लिक्विड है या द्रव है जिसका आयतन और भार दोनों बराबर होते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं है जिसका आयतन और भार बराबर हो। यानी कि 1 किलो पानी ले लो, 1 kg, और 1 लीटर पानी, दोनों को तौलोगे तो सेम आएगा। 1 kg 1 लीटर होता है, लेकिन सिर्फ पानी में होता है और किसी लिक्विड में ऐसा नहीं होगा। मतलब 1 किलो तेल लो, 1 किलो ऑयल तेल ले लो और उसको वजन करो, 1 किलो आएगा, और जब उसको लीटर में नापोगे तो यह 1 किलो नहीं है, 1 लीटर नहीं होगा। यानी कि 1 लीटर तेल 1 kg नहीं होता, या 1 लीटर दूध 1 kg नहीं होता, लेकिन पानी ऐसा होता है, पानी ऐसा होता है। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैंने एक वीडियो इस पर बना रखी है, वाटर वाले पर, आप वहाँ पर लिंक में जा करके देख सकते हो कि 1 लीटर पानी 1 kg के बराबर होता है, जबकि और कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है, तो बोल सकते हैं क्या कि 18 ml बराबर होगा 18 ग्राम के। अरे बोलो, अगर यहाँ पर ग्राम हमारे पास भार आ गया तो मोल का फार्मूला क्या हो जाएगा, भार बटे अणु भार। भार कितना है, 18 ग्राम। अणु भार वाटर का कितना होता है, 18, तो मोल आ जाएगा 1 मोल। हमसे पूछा क्या है, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या n बराबर क्या होता है, n बटे Na। हमें अणुओं की संख्या चाहिए, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू Na। मोल कितना है, 1, तो 1 इंटू 6.022 गुणे 10⁻23 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, 6.022 गुणे 10⁻23। ये आ जाएगा अपना आंसर। क्या ये बात सभी को क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी? मैंने बोला ना, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अपडेट करेंगे, धीरे धीरे, अचानक से नहीं। पहले आपको मैंने इजी क्वेश्चन कराया, 1-2 स्टेप वाले, अब थोड़ा लंबे चौड़े वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर ये समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें क्या हम लोग? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 380 mmHg दाब, 380 mmHg दाब तथा 300 केल्विन ताप
पर क्या 380 mmHg दाब तथा 300 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस के 2.24 लीटर, क्या 2.24 लीटर आयतन में उपस्थित मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यह क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अलग और थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा पहले से अलग है। तो देखो क्या क्या दे रखा है, हमें दाब देखो दे रखा है, प्रेशर P कितना 380 mmHg। अगला हमें ताप दे रखा है, कितना तापमान दे रखा है 300 केल्विन। तो हमें ताप दे रखा है, दाब, आयतन भी देखो दे रखा है, वॉल्यूम आयतन कितना 2.24 लीटर। हमसे पूछा है मोल, n मोल का मान चाहिए। तो हमने बोला जब भी कोई भी क्वेश्चन दे SI यूनिट में लेना है, प्रेशर mmHg में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए ATM में। तो कन्वर्ट करने आता ही है भाई, mmHg से कहाँ जाना है ATM में, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो क्या कर दे, डिवाइड कर दे, किससे, एक ATM बराबर होता है 760 mmHg, यानी कि इसको 760 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 38 दूना 76, तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा 1/2 ATM। क्लियर है। तो हमें प्रेशर या दाब ATM में चाहिए, mmHg में नहीं। हम लोग ATM में जा रहे हैं, ATM बड़ी यूनिट है तो डिवाइड करेंगे 760 से, क्योंकि एक ATM बराबर होता है 760 mmHg। अब क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं भी हमें STP NTP नहीं बोला है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी STP NTP नहीं बोला है। तो अब इसमें मोल n बराबर 22.4 वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अब आदर्श गैस समीकरण वाले फार्मूले से करेंगे। क्या, आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण क्यों इसको कर रहे हैं, क्योंकि STP NTP नहीं दे रखा है। तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT। तो प्रेशर हमको मोल चाहिए, तो मोल n बराबर क्या आ जाएगा, PV/RT। यहाँ से प्रेशर कितना है अपने पास 1/2 या 0.5 कर देते हैं, इनटू वॉल्यूम कितना है 2.24 बटे R। अब देखो ये किस में है ATM में, ये किस में है लीटर में, तो लीटर ATM में, तो R की वैल्यू भी किस में रखोगे, लीटर ATM में, कितना 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। तो ये तो बेटा वैल्यू याद ही रखना तुम लोग, ये वैल्यू आता है कितना 22.4, ये वैल्यू आता है 22.4। तो n इक्वल कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 2.24 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आता है बेटा 22.4। ठीक है। अब इसको 22.4 आ रहा है, तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में मोल पूछा है, तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। इसका दशमलव हटाने के लिए पॉइंट, इधर पे 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो, इधर पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 1 जीरो, इसका पॉइंट कैंसिल, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, 2 2 4 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो नीचे बचेगा, तो बचेगा कितना 0.5 बटे 0 यानी 10। तो आ जाएगा आंसर अपना कितना 0.05 मोल। ये अन्य क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा अलग है, 0.05 मोल। ध्यान रखना सभी लोग, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, बहुत ही आसान और आराम से, टेंशन नहीं लेना है। ये क्यों फार्मूला यूज किए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी STP या NTP नहीं दे रखा था, STP या NTP नहीं दे रखा था। तो ये सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। अरे बोलो
क्या ये सभी लोग कर लोगे? तो चलो आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो एटीएम दाब व 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2.24 लीटर आयतन 2 एटीएम दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 2.24 लीटर आयतन हाइड्रोजन गैस में उपस्थित मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। कहानी सेम है, क्या क्या दे रखा है वो देख लो। दाब दे रखा है कितना, 2 एटीएम, तो एटीएम में ही चाहिए। ताप दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें केल्विन में चाहिए। तो क्या करें, 273 से मल्टीप्लाई करेंगे, 273.15 केल्विन। अगला वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है कितना, 2.24 लीटर, ठीक है। और मोल चाहिए, तो आदर्श गैस समीकरण लगा दो, पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से एन इक्वल क्या आ जाएगा, पीवी बाई आर टी। प्रेशर तुम्हें दे रखा है 2, वॉल्यूम दे रखा है 2.24। आर का मान लीटर एटीएम में रखोगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना 273.15। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2.24 डिवाइड इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो कितना आ जाएगा, ये तो डायरेक्टली इसको कर देते हैं ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा। और इधर पर ये कितना 0.0821 इंटू 27.15 से आ जाएगा आंसर तुम्हारा अप्रॉक्स में 0.4 मोल। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 0.4 मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.4 मोल, ये अपना क्वेश्चन। चलिए भाई, सभी को समझ तो आ रहा है ना भाई? अरे बोलो, सभी को समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें ना इसको 2.46 कर देना यार, और इधर पे भी थोड़ा सा चेंजेस कर देना। ये ये 2.46, ये भी 2.24.6, अब सही है, ये आ जाएगा। और ये इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ रहा होगा। सभी लोग आराम से क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट। इसको सभी लोग जल्दी स्क्रीनशॉट कर लें। 1 2 3 4 5। चलो भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब आपको डरना नहीं है, आराम से ध्यान से समझना और देखना है। क्वेश्चन सब टाइप के आपसे बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो
अगला एक बहुत ही अच्छा और मस्त इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है दो तत्व ए व बी, क्या क्या, दो तत्व ए व बी के दो यौगिक, दो यौगिक, दो तत्व हैं ए और बी जिनके दो यौगिक हैं, क्या क्या। एक तो है अपने पास A3B2, A3B2 व AB2। ठीक है भाई, ये अपने पास दे रखा है। दो तत्व ए और बी के दो यौगिक A3A2B2 बनाते हैं। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। बोलता है A3B2, क्या, A3B2 0.05 मोल, A3B2 के 0.05 मोल का भार 9 ग्राम है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है क्या क्या, A3B2 का भार हमें दे रखा है। जबकि आगे क्या, जबकि AB2 के 0.01 मोल, 0.01 नहीं 0.0 को 0.1 मोल, 0.1 मोल का भार 10 ग्राम है। ठीक है, तो बोलता है तो यौगिक तत्व ए व बी का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। ए व बी का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ध्यान से, आराम से, आसानी से सभी लोग देखेंगे, समझेंगे, बन जाएगा। टेंशन मत लो, मैं हूँ, आ जाओ। चलो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। आप लोग ट्राई करना चाहोगे क्या एक बार? बोलो, क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? चलो मैं कर देता हूँ, आराम से ध्यान से समझना। हमें दे रखा है दो तत्व जिनसे A3B2 AB2 बनाते हैं। एक का मोल दे रखा है, क्या, A3B2 का मोल हमें दे रखा है कितना, 0.05 मोल। और इसका वेट, भार दे रखा है कितना, 9 ग्राम। तो यहाँ से इसका अणु भार निकाल लेंगे भाई। मोल का फार्मूला क्या होता है बोलो, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से अणु भार हमको चाहिए, तो क्या आ जाएगा, वेट बाई मोल। तो यहाँ से वेट कितना है, 9 ग्राम, और इसका मोल कितना है, 0.05। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, तो अणु भार कितना आ जाएगा, 900/5। तो कितना, 18 पंचे 90, यानी 180 ग्राम आ जाएगा यहाँ से अणु भार। ये अणु भार आया है किसका, A3B2 का। हमसे अणु भार नहीं पूछा है, हमसे ए और बी का परमाणु भार पूछा है। हम लोग निकाल रहे हैं A3B2 का अणु भार। इसी तरह सेम, क्या, इसी प्रकार से AB2 के बारे में चलते हैं। AB2 का देखो मोल दे रखा है और भार दे रखा है। मोल कितना है, मोल दे रखा है 0.1, और भार कितना दे रखा है बेटा, 10 ग्राम। तो यहाँ से अणु भार हमको मिल जाएगा। अणु भार का फार्मूला क्या होगा, मोल बटे वेट। मोल कितना है, 0 उल्टा लिख दिया क्या यार, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट बाई मोल।
अब सही है। वेट कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मोल कितना है 0.1, तो पॉइंट इसका हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 100 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया अपने पास इसका AB2 का, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब देखना अगले स्टेप में हमारे पास दोनों का मोल आ गया, क्या मैं A3B2 को ऐसे लिख सकता हूँ 3A + 2B बराबर अणु भार उसका मॉलिक्यूलर भार कितना है 180। उसी तरह AB2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो A + 2B, AB2 को ऐसे लिख दिया A + 2B, भार कितना है 100 ग्राम। दोनों को बेटा क्या कर दो, दोनों को ऐड कर लो या दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से देखोगे 2B से 2B कैंसल, 3A में A माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2A, 180 में 100 माइनस करोगे कितना बचेगा 80, तो अपने पास 2A बराबर आया है 80, तो A बराबर कितना आ जाएगा 80/2 बराबर 40, तो A का भार कितना आ गया 40 ग्राम। ये A का परमाणु भार, यही तो पूछा था, A व B का परमाणु भार। A का आ गया, किसी एक में रख देते हैं, या समीकरण 1 में या 2 में, इसको 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। हम लोग 2 में रख देते हैं A की वैल्यू, तो A की वैल्यू 2 में रखोगे तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू 40 + 2B बराबर 100, तो 40 को इस साइड भेज दो तो 2B बराबर कितना आ जाएगा 100 - 40, तो 2B बराबर आ जाएगा 60, तो B बराबर कितना आ जाएगा 60/2, तो यहाँ से B का मान कितना आ जाएगा 30 ग्राम। तो हमसे तत्व A और B का भार पूछा था, तो A का भार 40 ग्राम, B का भार 30 ग्राम। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया था, ये क्वेश्चन नीट UG नीट के पेपर में आया था 2019 में, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल आगे फर्दर अच्छे और नए क्वेश्चन को लेकर के हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, जय हिंद। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नए लेक्चर के साथ और नए क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।